साथियों पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो है मोटी मोटा देखिए तो 35 डेज आपके बचे हुए हैं और अभी आपके मन में डर लग रहा होगा कि ये एग्जाम कैसे निकलेगा। तो साथियों डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। तो साथियों जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साथ में सीसैट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। तो साथियों आप जीएस को जो है 3 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा है फ्रेंड्स वो है आपका मेजर सब्जेक्ट का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, जहाँ से आपके 90 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। दूसरा हिस्सा है फ्रेंड्स वो है आपका करंट अफेयर का, जहाँ से आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछ जाएगा। तीसरा हिस्सा है फ्रेंड्स आपका जहाँ से आपके 30 क्वेश्चन पूछ जाएगा वो फ्रेंड्स आपका इकोनॉमी, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, साथ में फ्रेंड्स सेंसस और मिनरल फैक्ट डाटा। तो साथियों अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जीएस को लेकर। साथियों अब आपका जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए 30 सितंबर तक मेजर सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर पे होना चाहिए। साथियों अगर आपने इस जो है 120 नंबर की तैयारी कर ली 30 सितंबर तक, तो आपके अंदर खुद भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस एग्जाम को निकालने वाले हो। और इसके बाद जो आपका 30 नंबर का है जिसमें आपके डाटा फैक्ट वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो साथियों इसकी जो तैयारी आप जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप इसको रखिए। क्योंकि साथियों क्या होगा कि जो डाटा फैक्ट्स वगैरह चीज़ें होती हैं ये भूल जाती हैं, बहुत जल्दी भूल जाती हैं। तो इसको आप अक्टूबर में पढ़ेंगे तो आपको ताज़ा ताज़ा याद रहेगा और आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। तो अभी आप 30 सितंबर तक आपका सारा का फोकस ये होना चाहिए कैसे आपका हिस्ट्री खत्म हो, कैसे ज्योग्राफी खत्म हो, कैसे साइंस खत्म हो, कैसे पॉलिटी खत्म हो, कैसे आप करंट अफेयर को धीमे धीमे आप अच्छे से रिवीजन करते जाइए। तो साथियों ये आता है कि कई सारे साथी कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। साथियों मैंने पिछली वीडियो में आपसे जो कहा था कि आपको सारा का फोकस ये होना चाहिए कि लूसेंट और घटना चक्र। साथियों घटना चक्र आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि साथियों वो जो घटना चक्र बुक है चाहे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, आप देख रहे हैं कि वो चैप्टर वाइज दिया है कि जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला चैप्टर आपसे क्या है कि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, चाहे बीपीएससी में, एमपीपीसीएस में, आईएएस में या फिर यूपीपीसीएस में, तो फ्रेंड्स वो स्टैटिक पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो हिस्ट्री में अब ऐसी कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। तो घटना चक्र इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स वो आपका चैप्टर वाइज दिया गया है और इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं प्रीवियस ईयर में कि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं है कि वो आपसे कोई नया क्वेश्चन बना देगा। बस उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के थोड़ा सा नए क्वेश्चन को फॉर्म बना के कुछ ऑप्शन को टेढ़ा मेढ़ा करके वो आपसे पूछ लेगा। तो घटना चक्र इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स हिस्ट्री में कुछ खास बदलने वाला नहीं है, ज्योग्राफी में फ्रेंड्स कुछ खास बदलने वाला नहीं, वही पहाड़, वही पर्वत, वही झरने, वही झील, वही दर्रे, वही सब कुछ है, ज्वालामुखी। तो फ्रेंड्स वो कुछ बदलने वाला नहीं है और चैप्टर वाइज दिया गया है। तो अगर आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो वो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाएगा। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपने लूसेंट को थोड़ा सा पूरा अच्छे से कवर कर लिया, रिविजन फैक्ट वगैरह आपने सही से पढ़ लिया, तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको घटना चक्र का जो सब्जेक्ट पूरा यहाँ पे जो मैंने कहा आपसे मेजर सब्जेक्ट्स, उसको आपको कंप्लीट रूप से अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि फ्रेंड्स घटना चक्र चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए गए हैं उससे ज़्यादा एग्जामिनर आपका बना नहीं पाएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर बनाएगा तो वहीं सबसे देख ताक के बनाएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन को आपके ऑप्शन को इधर उधर करके बना देगा। और फ्रेंड्स अगर आप उसको पढ़े रहेंगे तो आपके एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, फंडा एकदम क्लियर रखिए आप। दूसरा चीज़ ये है फ्रेंड्स की करंट अफेयर के लिए अभी आई दृष्टि आपकी आ रही है 20 सितंबर तक। साथ में फ्रेंड्स आप एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा और घटनासार, ये 3 एनुअल मैगजीन आपको अच्छे से कवर करके जाना है। और साथ में फ्रेंड्स आप 4 मंथ की, जिसमें अक्टूबर की क्रॉनिकल को, साथ में फ्रेंड्स आपको सितंबर की क्रॉनिकल को, इसके बाद अगस्त की क्रॉनिकल को, इसके बाद जुलाई की क्रॉनिकल को, और इसके बाद फ्रेंड्स अभी नवंबर की आ जाएगी तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो आप कम से कम मार्च अप्रैल तक का जो है हाफ ईयरली आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका एनुअल से भी हो जाएगा चीज़ें। तो इतना बहुत है करंट अफेयर के लिए, इस ज़्यादा आप कुछ भी मत करिएगा। अब फ्रेंड्स ये आती है थोड़ा आप यहाँ पे ट्राई करिए कि वीक में 2 है फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स इस बार आपका देख रहे हैं 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा और रॉन्ग क्वेश्चन की भी मार आपको देखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे आपका जो फोकस क्या होना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट आप वीक में 2 जो है अभी फ्रेंड्स फुल लेंथ टेस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि अभी
जो है कोचिंग में जो है मेरी बात हुई है, तो वहाँ अभी जो है फुल इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ से अब जो मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे चाहे ध्येय का मिल जाएगा या फिर पीसीएस मंत्रा का मिल जाएगा या फिर दृष्टि का मिल जाएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पे भेजता रहता हूँ इंपॉर्टेंट, और साथ में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। साथ में फ्रेंड्स ये आपकी हो गई जीएस की स्ट्रेटजी। तो जीएस को आपको ऐसी रखना है। साथ में कुछ साथी यहाँ भी पूछ रहे थे कि यूपी स्पेशल करंट और इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो साथियों आपका यूपी स्पेशल का जो है एक परीक्षा वाली की बुक आती है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, पतली वाली जो आती है उसको पढ़िएगा। और साथ में इन्वायरमेंट के लिए आप जो पीवाईक्यू आती है, पीवाईक्यू है घटना चक्र की, आप उसको लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी फ्रेंड्स आप करंट अफेयर जो है आप अच्छे से पढ़िएगा। साथ में मैं आपको इकोनॉमी की पीसीएस मंत्रा का नोट्स भेज दूंगा, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपकी जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो आप टेलीग्राम पे मैं आपको भेज दूंगा आज शाम तक, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये जो सेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सीसेट को लेकर। सीसेट को भी आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा फ्रेंड्स आपका हिंदी और इंग्लिश का हिस्सा है, जहां से आपके 35 क्वेश्चन पूछ जाएगा। दूसरा हिस्सा फ्रेंड्स आपका जो मैथ और रीजनिंग, जहां से आपके 40 क्वेश्चन पूछ जाएगा। और तीसरा हिस्सा है फ्रेंड्स वो है आपका इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन, जहां से आपके 25 क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स कि अगर कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है और कौन सा एरिया आपका वीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत सारे साथियों का यहाँ पर मैथ वीक होता है, तो मैथ वीक होता है तो आप यहाँ पे रीजनिंग को थोड़ा अच्छी कर लीजिए। और साथ में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आप रीजनिंग लगा लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप इंटरपर्सनल स्किल कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप हिंदी कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप इंग्लिश कर लीजिए, और आपका हो जाएगा। तो आप सीसेट में आप जब भी आप पेपर हल करिए, आप जो है 70 क्वेश्चन जरूर से जरूर करिए अटेम्प्ट। जी हाँ, 70 क्वेश्चन करेंगे तो आपका 20, अगर 15, 20, 25 गलत भी हो गया तब भी आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 20-25 क्वेश्चन इजी आता है। फ्रेंड्स आप 5 साल का पेपर अच्छे से देख लीजिए, आपका काफ़ी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो सीसेट में आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इसी 3 सेक्शन में आपको देख लेना है कौन सा सेक्शन आपके पास हो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर जिनका सीसेट बहुत वीक है उनको दिन भर में आप 1 घंटा सीसेट को भी दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका सीसेट का पेपर क्लियर नहीं हुआ और आप जीएस में 100 क्वेश्चन सही भी कर ले गए तो क्या फ़ायदा। क्योंकि अगर आप सीसेट में क्वालिफाई नहीं हुए, बहुत सारे साथी ऐसा देखा गया है कि सीसेट में जो है चाहे 2019, 20, 21, 22 में देखा गया, बहुत सारे साथी जीएस में अच्छा कर रहे थे लेकिन सीसेट में उन्होंने थोड़ा सा लापरवाही किया और ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से वो चूक गए। तो साथियों ऐसा नहीं करना है, आपको सीसेट पे भी ध्यान देना है। तो सीसेट को आप देख लीजिएगा और 1 घंटा आप दे दीजिएगा उसके लिए भी, ठीक है। और साथियों यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है, खासकर जो है इस 40 डेज़ में, और बहुत लिमिटेड बुक्स के साथ पढ़ाई करना है। तो जो मैंने आपसे बुक्स कहा है उस बुक्स को आप ध्यान दीजिएगा, उसका मल्टीपल रिवीजन करिएगा, और जो जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और यहाँ पे जो लास्ट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स की आपको सारा का सारा ध्यान आपका रिवीजन पे होना चाहिए। जितना आप रिवीजन करोगे चीज़ें याद रहेंगी उतना आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। और पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और एग्जामिनर जो बनाता है क्वेश्चंस फ्रेंड्स वो पीवाईक्यू देख के ही बनाता है, तो आपको पीवाईक्यू अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। तो साथियों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ें हो, आप मुझे कमेंट करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।